वर्दांतिया, ये नाम ब्रह्मांड की हवाओं में गूंजता था। यह एक ऐसा स्थान था जो अपने आप में एक रहस्य और सुंदरता का प्रतीक था। एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर था। यहाँ की वनस्पतियां इतनी विविध और रंगीन थीं कि हर कोना एक नई कहानी कहता था। हरे भरे जंगल इसके महाद्वीपों पर फैले हुए थे, जो जीवंत वनस्पतियों से भरे हुए थे। इन जंगलों में अनगिनत प्रजातियां रहती थीं, जो एक दूसरे के साथ सामंजस्य में जीवन जीती थीं। क्रिस्टल के जैसे साफ नदियां धरती पर सांप की तरह फैली हुई थीं और अपने दो सूरज की रोशनी को दर्शा रही थीं। ये नदियां जीवन का स्रोत थीं, जो पूरे ग्रह को पोषण देती थीं। झरने गरजते थे और धुंध से भरी घाटियों में गिरते थे। इन झरनों की आवाज एक संगीत की तरह थी, जो पूरे वातावरण को जीवंत बना देती थी। वर्दांतिया एक अलग ही तरह की जीवन शक्ति से धड़कता था। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी ऊर्जा थी, जो इसे ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से अलग बनाती थी। इसकी ऊर्जा हर पत्ते, हर लहर, हवा की हर सांस में गूंजती थी। यह ऊर्जा एक अदृश्य धागे की तरह थी, जो सब कुछ एक साथ बांधती थी। यह प्रकृति की कलात्मकता का एक संगीत था। हर पक्षी की चहचहाहट, हर पत्ते की सरसराहट एक अद्भुत समन्वय में थी। ब्रह्मांड की असीम रचनात्मकता का प्रमाण। रात के आकाश में चमकते तारे वर्दांतिया की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। लेकिन वर्दांतिया सिर्फ सुंदरता से कहीं बढ़कर था। इसके हर कोने में एक रहस्य छिपा, जो इसे और भी आकर्षक बनाता। इसके केंद्र में एक रहस्य छिपा, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा था और जिसने इस ग्रह को एक विशेष स्थान बना दिया। एक प्राचीन शक्ति सो रही थी, जो ग्रह के नाजुक संतुलन की रक्षक थी। यह शक्ति एक अदृश्य प्रहरी की तरह थी, जो वर्दांतिया की सुरक्षा करती थी। यही शक्ति वर्दांतिया की जीवंतता का स्रोत थी। यह शक्ति ही थी जो इस ग्रह को जीवन देती थी और इसे ब्रह्मांड का एक अनमोल रत्न बनाती थी। यह वह अदृश्य हाथ था जो जीवन के प्रवाह का मार्गदर्शन करता था। यह शक्ति हर चीज में व्याप्त थी और इसे एक अद्वितीय संतुलन प्रदान करती थी, इसके नाजुक सामंजस्य का रक्षक। यह संतुलन ही था जो वर्दांतिया को एक जीवंत और समृद्ध ग्रह बनाता था। सहस्राब्दियों तक वर्दांतिया शांतिपूर्ण अलगाव में फला फूला। इसके रहस्य अबाधित रहे। यहाँ की शांति और संतुलन ने इसे एक अद्वितीय स्थान बना दिया था। जीवन की लय बजती रही, अंतरिक्ष यात्रियों की महत्वाकांक्षाओं से अछूती अब तक। लेकिन अब यह ग्रह एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है, जहां इसके रहस्यों का पर्दाफाश हो सकता है। वर्दांतिया के आकाश में धातु की एक चमक दिखाई दी। यह एक ऐसा जहाज था जैसा ग्रह ने पहले कभी नहीं देखा था। चिकना, चांदी जैसा और खतरनाक, इसने वायुमंडल को चीर दिया। नाम का यह अंतरिक्ष यान मानवीय महत्वाकांक्षा और तकनीकी कौशल का प्रतीक था। इसकी पंच, पेट में लालच और विजय की प्यास से प्रेरित एक चालक दल सवार था। एक विशाल जंगल के सामने एक पठार पर उतरा। इसके आगमन ने ग्रह की शांति को चकनाचूर कर दिया। इसके इंजनों की गूंज से हवा में कंपन हो गया। इसके भार तले धरती कांप उठी। वर्दांतिया ने पहली बार एक ऐसी शक्ति का ठंडा स्पर्श महसूस किया जो उसकी प्राचीन लय का सम्मान नहीं करता था। कि चालक दल ने समय बर्बाद नहीं किया। वे लैंडिंग साइट पर फैल गए, उनके जूते बेदाग मिट्टी पर घिसटते हुए। उनकी आंखें ठंडी और गणनात्मक परिदृश्य को देख रही थीं। उन्होंने सुंदरता नहीं, बल्कि अवसर देखा। संसाधनों का दोहन किया जाना है, दौलत का दावा किया जाना है। इंसानों ने बेरहमी से काम करना शुरू कर दिया। वे अपने लालच में अंधे होकर प्रकृति की सुंदरता और संतुलन को नष्ट करने पर तुले हुए थे। सदियों से खड़े पेड़ों को सर्जिकल परिशुद्धता के साथ गिरा दिया गया। हर गिरते पेड़ के साथ वे अपने भविष्य को भी गिरा रहे थे, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। पृथ्वी पर निशान पड़ गए थे। खनिज संपदा के लिए उसे नंगा कर दिया गया था।
मशीनों ने धरती की छाती को चीर दिया, जैसे कि वह कोई निर्जीव वस्तु हो। हवा, जो कभी शुद्ध और स्फूर्तिदायक थी, जहरीली गैस की बदबू और विनाश की धूल से भर गई। हर सांस के साथ जीवन और मृत्यु का अंतर कम होता जा रहा था कि चालक दल ने उस नाजुक संतुलन पर कोई ध्यान नहीं दिया जिसे वे बाधित कर रहे थे। वे केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहे थे, प्रकृति की पुकार को अनसुना कर रहे थे। वे समझने के लिए नहीं, लेने आए थे। उनके लिए यह एक अवसर था, एक मौका था अपने सपनों को साकार करने का, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। उनके लिए वर्दांतिया कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक ऐसा संसाधन था जिसे लूटा जाना था। वे इसे एक खजाने की तरह देख रहे थे, जिसे जितना जल्दी हो सके निकाल लेना चाहिए। अधिक से अधिक शक्ति के अपने मार्ग पर एक कदम। वे सोचते थे कि जितना अधिक वे लूटेंगे, उतना ही अधिक वे शक्तिशाली बनेंगे। देखो, इस सब अनटैप्ड पोटेंशियल को, यह सब हमारा हो सकता है, बस हमें इसे लेने की हिम्मत करनी होगी। हम अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। यह एक ऐसा अवसर है जिसे हम खो नहीं सकते। लेकिन वर्दांतिया चुप नहीं बैठा था। वह अपने विनाश को चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। ग्रह ने हर उखड़े हुए पेड़, हर टूटे हुए शाखा का दर्द महसूस किया। यह दर्द केवल पेड़ों का नहीं था, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का था। उसके मांस के हर घाव का दर्द महसूस किया। हर बहते हुए रस के साथ वर्दांतिया की आत्मा कराह उठती थी। अपमान के प्रत्येक कार्य ने उसके मूल में सोई प्राचीन शक्ति के माध्यम से संकट की लहरें भेजी। यह शक्ति अब जाग रही थी, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। इतने लंबे समय से निष्क्रिय रहने वाले संरक्षक हलचल करने लगे। वे अब और सहन नहीं कर सकते थे। वे अपने घर की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। वर्दांतिया के हृदय में कुछ प्राचीन हलचल हुई। ग्रह की जीवन शक्ति इतनी जीवंत और जीवित एक साथ आने लगी। यह घूमता और धड़कता था, घायल भूमि के रोने का जवाब देता था। जंगलों और नदियों से, पहाड़ों और गुफाओं से वे निकले। वर्दांतिया के रक्षक मांस और खून के प्राणी नहीं थे। वे शुद्ध ऊर्जा के प्राणी थे, जो ग्रह के सार तत्व से बुने गए थे। नग्न आंखों के लिए अदृश्य, वे हवा और पानी की तरह ही वर्दांतिया का हिस्सा थे, और वे अपने घर की रक्षा के लिए बाध्य थे। संरक्षक धुएं के गुबार की तरह जंगलों में घूमते थे। उनके रूप बदलते और बदलते रहते थे। वे विनाश के स्थलों पर, उन जगहों पर खींचे गए जहां मनुष्य कहर बरपा रहे थे। हर गिरे हुए पेड़, हर जहरीली नदी के साथ उनका गुस्सा बढ़ता गया। प्रतिशोध जब आया तो तेज और निर्दयी था। यह ऐसा था जैसे प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रही हो। जो मशीनें अजेय लग रही थीं, वे रुक गईं। उनके सर्किट अदृश्य ताकतों से क्षतिग्रस्त हो गए। यह मानो प्रकृति ने अपनी अदृश्य उंगलियों से उन मशीनों को छू लिया हो और वे एक एक करके बंद हो गईं। उपकरण हथियाने वाले हाथों से छीन लिए गए, जंगल में फेंक दिए गए। यह दृश्य ऐसा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन उपकरणों को हवा में उड़ा दिया हो और वे जंगल के बीचों बीच बिखर गए। मनुष्य अपनी तकनीकी श्रेष्ठता में इतने आश्वस्त, खुद को बेजोड़ पाते थे। वे अपने ही बनाए उपकरणों के सामने असहाय खड़े थे, यह सोचते हुए कि उनकी सारी मेहनत और तकनीक एक पल में कैसे नष्ट हो गई। क्या हो रहा है? हमारी मशीनें, वे फेल हो रही हैं। ये कैसे संभव है? हमने तो हर परिस्थिति के लिए तैयारी की थी। ये नहीं हो सकता। हमने हर चीज के लिए तैयारी की थी, लेकिन ये हमारे बस से बाहर है। हम इस आपदा के लिए तैयार नहीं थे। यह हमारी कल्पना से परे है। तूफान ऐसे उग्र रूप से आए जैसे कि चालक दल ने पहले कभी नहीं देखा था। यह मानो समुद्र ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रहा हो कि चालक दल ने पहले कभी नहीं देखा था। वे अपने जहाज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन तूफान की ताकत के सामने वे असहाय थे। बिजली आकाश में नाच रही थी, उनके ऑपरेशन के केंद्र पर प्रहार कर रही थी। यह मानो प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो
और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रही हो। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई, मानो उन्हें पूरा निगल जाने की धमकी दे रही हो। यह दृश्य ऐसा था जैसे पृथ्वी ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रही हो। इंसानों के दिल दहशत से भर गए। वे अपने ही बनाए उपकरणों के सामने असहाय खड़े थे, यह सोचते हुए कि उनकी सारी मेहनत और तकनीक एक पल में कैसे नष्ट हो गई। वे जीतने के लिए वरदांतियां आए थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को एक ऐसी शक्ति की दया पर पाया जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। यह मानो प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रही हो। उनका लालच उन्हें सच्चाई से अंधा कर चुका था कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। यह मानो प्रकृति ने अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली हो और अब वह अपने क्रोध को उजागर कर रही हो। अराजकता और विनाश के बीच एक व्यक्ति बढ़ती बेचैनी के साथ देख रहा था। अभियान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अर्जुन कुमार अपने साथियों से अलग उद्देश्य से वरदांतियां आए थे। उन्होंने धन की नहीं, ज्ञान की तलाश की, विजय नहीं, समझ की। जिस क्षण से ने वरदांतिया के वायुमंडल में प्रवेश किया था, मुझे बेचैनी महसूस हुई। मैंने ग्रह की सुंदरता को देखा, उस कच्ची शक्ति को महसूस किया जो उसकी सतह के नीचे धड़क रही थी, और मैं अपने साथियों द्वारा इस नई दुनिया के प्रति दिखाई गई क्रूर उपेक्षा से परेशान था। जैसे ही उसने ग्रह को वापस लड़ते देखा, उसके मन में एक भयानक सच्चाई आई। वे गलत थे। वरदांतियां उनका लूटने के लिए नहीं था। यह एक जीवित प्राणी था और उन्होंने उसे गहराई से घायल किया था और अब यह वापस लड़ रहा था।